बार बार ससुराल जाता था दामाद, दिन भर करता था सासू माँ से बात। बेटी को लगी भनक तो हुआ ऐसा तमाशा कि चारों तरफ होने लगी चर्चा। पुलिस के भी फूल गए हाथ पांव, आपके भी उड़ जाएंगे होश। इधर अपनी शादी का इंतजार कर रही थी बेटी, उधर होने वाले दामाद को दिल दे बैठी थी सासू माँ। फोन पर 20-20 घंटों तक होती थी बात, फिर हो गया ऐसा कांड कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई खबर। बेटी की शादी से पहले ही दामाद और सासू माँ ने मिलकर खेला बड़ा खेल। सच जानते ही बेटी का भी सूख गया गला, ससुर जी का भी धक धक धड़कने लगा दिल। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी बात। एक माँ के लिए उसकी बेटी की शादी से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है। जब से बेटी का जन्म होता है, माँ उसकी शादी की तैयारियों में जुट जाती है। गहने से लेकर एक एक पैसे बचाए जाते हैं ताकि शादी में बेटी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अब कलयुग आ गया है। अब दुनिया में ऐसी भी माँ देखने को मिलने लगी हैं जो अपने ही हाथों अपनी बेटी का घर तबाह करने से बाज नहीं आती। ऐसी ही एक कलयुगी माँ अलीगढ़ से सामने आई है। जी हाँ, दुनिया में किसी भी इंसान के लिए माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें वो किसी भी तरीके से कोई संशय नहीं करता, जिसमें किसी भी तरीके का कोई लोभ, कोई छल, कोई कपट नहीं होता। लेकिन जिस तरह से कलयुग अपना रंग बदलता जा रहा है, उसमें आए दिन हर रोज कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो इस तरह का बर्ताव अपने ही बच्चों के साथ करते हैं। खासकर प्रेम प्रसंग में एक ऐसा ही मामला अलीगढ़ से सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इस तरह की हैरान कर देने वाली घटना के बारे में आपके अपनों को भी पता चल सके। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि एक माँ ने अलीगढ़ में वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। वो अपनी ही बेटी के होने वाले पति से प्यार कर बैठी और जब बेटी की शादी की तारीख नजदीक आई तो माँ अपने होने वाले दामाद के साथ घर से भागी। दोनों के लव कनेक्शन का जरिया बना एक स्मार्टफोन जो उसने दामाद को गिफ्ट किया था। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से 20 घंटों से भी ज्यादा देर तक बातें करते थे। ये घटना अलीगढ़ जिले के मडराग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनोहरपुर गांव की है, जहां जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी का होने वाला दूल्हा शादी से पहले ही घर से फरार हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों एक साथ भागे हैं और घर से करीब 3.5 लाख रुपए नकद और लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने भी अपने साथ लेकर गए हैं। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके थे और घर में शादी का माहौल था। लेकिन अचानक एक दिन उनकी पत्नी घर से गायब हो गई। पहले तो सभी ने सोचा कि वो किसी रिश्तेदार के घर गई होगी, लेकिन जब वो देर तक नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। इसी बीच ये भी पता चला कि जिस युवक से बेटी की शादी तय थी वो भी अचानक गायब हो गई। शक और गहरा हुआ। थोड़ी बहुत पूछताछ और मोबाइल डिटेल निकलवाने के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पत्नी और होने वाला दामाद एक साथ फरार हुए थे। बता दें कि मामले की पड़ताल में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि महिला ने कुछ दिन पहले ही होने वाले दामाद को एक महंगा स्मार्टफोन गिफ्ट किया था और उसी फोन के जरिए दोनों दिन रात संपर्क में रहते थे। जितेंद्र कुमार ने बताया कि बेंगलुरु में काम करता हूं और महीने 2 महीने में घर आता हूं। जब मैं पिछली बार आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर में जिस लड़के से मेरी बेटी की शादी तय हुई थी उससे जरूरत से ज्यादा बातचीत कर रही है। शुरू में तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लड़का 20 से 22 घंटों तक उसी से बात करता है और अपनी मंगेतर यानी कि मेरी बेटी से शायद ही कभी बात करता था, तब मामला मेरे लिए पूरी तरह से साफ हो गया। जितेंद्र कुमार के अनुसार घर में 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख के करीब गहने रखे थे जिनका इस्तेमाल शादी में होना था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। बेटी की शादी टूट चुकी है और मेरी इज्जत भी बर्बाद हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के बेटी शिवानी ने कहा कि माँ मेरी शादी बर्बाद कर गई। वो लड़का मुझसे बात भी नहीं करता था। जब भी कुछ पूछती तो कहता था कि तैयारी में बिजी हूँ। बाद में समझ में आया कि वो मम्मी से ही दिन रात बात करता था। मम्मी ने सब कुछ उसी के कहने पर किया और हमारे घर का सामान लेकर चली गई। अब वो मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा सामान वापस चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे मामले में थाना मडराग में महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात और संपत्ति की चोरी जैसे गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत मिलते ही हमने महिला और युवक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में ये भी खबर सामने आई है कि महिला और उसके होने वाले दामाद की लोकेशन को भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और बहुत जल्द वो उन्हें वापस भी लेकर के आएंगे। बता दें कि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगालने से पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता मिली। तो दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस तरह की घटनाएं और इस तरह की लोगों की हरकतों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।